नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि वो देश के उत्तर में स्थित गिलगित बल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत घोषित करने जा रही है। कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि यहाँ नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे और नेशनल असेंबली के दोनों हाउस में इसके निवासियों का प्रतिनिधित्व होगा और इन्हें सभी संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री इमरान खान जल्दी ही गिलगित बल्टिस्तान की यात्रा कर सरकार के फैसले का औपचारिक ऐलान करेंगे। भारत गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव आयोजित करने का विरोध कर चुका है क्योंकि वह इसे अपना एक अटूट हिस्सा मानता है जिस पर गैर कानूनी रूप में बलपूर्वक कब्जा किया गया है। भारत के अनुसार गिलगित बल्टिस्तान समेत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज के सभी हिस्से भारत के अटूट अंग हैं और भारतीय संघ में इनका विलय पूरी तरह कानूनी और अटल है। इसी साल मई महीने में भी भारत ने पाकिस्तान से साफ किया था कि भारत के जम्मू और कश्मीर इलाके में पाकिस्तान और उसकी जुडिशरी यानी न्यायपालिका का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है और यहाँ की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत को पूरी तरह से नागवार गुजरेगा। भारत कई बार एक मांग कर चुका है कि पाकिस्तान को गैर कानूनी कब्जे वाले इन सभी इलाकों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य और एक साल पहले बनी यूनियन टेरिटरी दोनों में भारत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के इलाके के लोगों के लिए विधानसभा में 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। POK में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता सेंगे सेरिंग का कहना है कि वह गिलगित बल्टिस्तान को भारत के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा मानते हैं और चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ के निवासियों को भी सभी अधिकार मिलें। अभी तक पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान का स्टेटस और वहाँ रहने वालों के अधिकार अस्पष्ट रहे हैं। पाकिस्तान का संविधान इसे एक टेरिटरी यानी इलाके की मान्यता नहीं देता। इसे पाकिस्तान के प्रांतों की परिभाषा में भी जगह नहीं मिली है। यहाँ के बाशिंदों को पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार भी नहीं देता। हालांकि गिलगित बल्टिस्तान के निवासी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं लेकिन इन्हें अभी भी वहाँ के नेशनल चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है। बस कभी कभार अधिकारों के नाम पर पाकिस्तान की सरकार इन्हें थोड़ा बहुत करने की इजाज़त दे देती है। गिलगित बल्टिस्तान में पिछले 70 सालों में कोई ख़ास विकास नहीं हुआ है। इस इलाके में भारी गरीबी और बेरोज़गारी है और लोग पाकिस्तान की सरकार से बेहद नाखुश हैं। पिछले साल सितंबर महीने में POK में इलाके की 300 माइंस की लीज चीन को सौंपने को लेकर घांची डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। चीन की माइनिंग कंपनियां यूरेनियम, सोना, कॉपर, संगमरमर और अन्य मूल्यवान पत्थरों और खनिज पदार्थों यानी मिनरल्स से भरपूर इस इलाके का भरपूर दोहन कर रही हैं। चीन अपने CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के तहत गिलगित बल्टिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर गिलगित बल्टिस्तान में दियामर भाषा डैम के निर्माण की शुरुआत कर दी। इस प्रोजेक्ट पर 14 अरब अमरीकी डॉलर का खर्च आएगा और इससे 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यह बांध 2028 में बनकर तैयार होगा। जानकारों का कहना है कि दियामर डैम के निर्माण को चीन के द्वारा भारत के लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ज़मीन पर कब्जा करने की योजना से जोड़कर देखना चाहिए। चीन चिंतित है कि भारत देर सबेर गिलगित बल्टिस्तान पर अपना नियंत्रण चाहेगा क्योंकि ये उसका अटूट अंग है। इसलिए दियामर डैम पर काम शुरू कर चीन इलाके पर अपना नियंत्रण दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसने बलपूर्वक अक्सई चीन पर कब्जा किया था और गिलगित बल्टिस्तान को हथियाने के लिए वह डैम निर्माण का रास्ता अख्तियार कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन चाहता है कि ईरान भी CPEC का हिस्सा बने ताकि शिया बहुल गिलगित बल्टिस्तान को काबू में रखने में उसे आसानी हो। दियामर डैम की सुरक्षा के बहाने चीन PLA के सैनिकों को इस इलाके में तैनात कर सकता है। इससे पाकिस्तान की सेना को भी ताकत मिलेगी। ये जानकारी अब आम है कि चीन ने अपने जंगी जहाज स्कार्दू हवाई बेस पर तैनात किए हैं। अब इस इलाके में दियामर डैम बनाने का कारण बताकर सड़कों का निर्माण भी तेज़ी से किया जा सकता है ताकि रसद वगैरह ले जाने में कोई परेशानी न हो। चीन की ये तरकीब गिलगित बल्टिस्तान को हथियाने में कारगर साबित हो सकती है। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगान सेना पर कई घातक हमले किए हैं। ईरान को साथ लेने के बाद चीन का अगला लक्ष्य अफगानिस्तान ही होने वाला है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित ताकतें अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण रखें।
देखने में ये योजना भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ लगती है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के साथ तिकड़ी बनाकर चीन का प्लान वास्तविकता में दक्षिण और मध्य एशिया से अमेरिका को बाहर रखने का है, ताकि यहाँ उसे कोई चुनौती न दे सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनतांत्रिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार चलने वाले देश चीन और पाकिस्तान की चाल को समझें और इससे निपटने की नीति पर तेज़ी से काम करें। सोच समझ कर हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।